मैं ये चाहूँगा कि कुछ कोई ऐसी बात जो इस किताब में लिखने से रह गई हो और जो बताना चाहते हो, जो आप लिखने के बाद, और प्रकाशन की दुनिया का आपका क्या अनुभव? अच्छा रहा, मेरा तो अनुभव अच्छा रहा। मेरी तो ये राजकमल ने छापी है, तो ये कम से कम 8वीं किताब होगी, 8वीं या 9वीं। तो मैं तो अभी तक जो मेरा प्रकाशन की दुनिया का अच्छा अनुभव रहा, ये सारे हैंडलिंग मेरा मैनेजर करता है कि जो है रॉयल्टी वगैरह जो है, मतलब कितनी किताबें छपेंगी। तो ये सब जो है, मतलब ये सब मुझे मालूम नहीं, मतलब इस क्षेत्र में भी धांधली हो सकती है, ये मुझे मालूम नहीं। तो अगर होती भी है तो मैं ये पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। किताब लिखता हूँ मैं पैसा कमाने के लिए नहीं। किताबें लिखी है मैंने अपने शौक सुखाए के लिए। तो ये रहा, ये बढ़िया रहा। और दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल यही कि ऐसी कोई इस किताब को अरे लिखने बहुत में। सारी ऐसी घटना है, बहुत सारी घटना है ऐसी, इसके बारे में आप मत पूछिए, बहुत घटना है ऐसी। वो जो है बतलाते बतलाते शाम हो जाएगी, शाम तो हो ही चुकी है, रात हो जाएगी। बहुत सारी घटना है ऐसी, मैं हर चीज को समेटना इसमें मुश्किल था ना, तो मैं सरस किस्म को यानी उपन्यास। आप इस बात का क्या का इशारा कर रहे हैं कि इसके बाद की सीरीज आने वाली है, और जो मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन के जो दूसरे पहलू हैं, जो बतौर संगीतकार, बतौर आपने तो खाली इस एक पर नहीं इस। लिखूंगा मैं, अब इस पर लिख चुका, अपने आप अपने बारे में लिखना था, लिख चुका मैं हम्म। अब लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा, देखता हूँ मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, तो मैं कुछ और लिखूंगा अब इसके बारे में। इसके बाद बाद मैं आपके आध्यात्म के अनुभवों को बताइए, विपश्यना का जो विपश्यना का आपका। था, विपश्यना का था। विपश्यना ने मुझे बहुत सुख दिया, विपश्यना ने मुझे बहुत शांति दी, मेरा दिल बहुत शांत हुआ। मतलब सांस पर एक्चुअली अगर अधिकार हो जाए आपका ना, हम जानते नहीं है। अगर सांस, ये राजयोग ये कहता है कि राजयोग ये कहता है कि अगर आपका सांस पर अधिकार हो जाए तो आपका हर चीज पर अधिकार हो गया। हम बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से सांस लेते हैं, तो सांस से जब मनोरोग मिट जाते हैं, मतलब क्रेविंग और एवर्शन, आपकी घृणा और प्रेम दोनों, अतिरिक्त जो है घृणा और अतिरिक्त प्रेम दोनों खत्म हो जाते हैं, तो आप सम की स्थिति में आ जाते हैं। विपश्यना ये बोलती है, राजयोग ये बोलता है। आपकी तो वैसे ही जो आपकी अलमस्ती थी, जो हिंदू सनातन धर्म है, वो ये कहता है कि जितने योग हो सकते हैं, तो मुझे तो लगता है कि आधे से अधिक योग तो आपके ऐसे ही सधे नहीं, नहीं, हुए थे। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। वो योग योग ही होता है, योग तो करने से आता है, योग करने से प्राप्त होता है, वो करना ज़रूरी है। और लेकिन बहुत ही कम सौभाग्यशाली होते हैं जो इसको ढंग से कर पाते हैं। मैं भी इसको भी ढंग से नहीं कर पाता, मैं भी जो है मतलब छात्र ही हूँ उसमें, छात्र योगी ही हूँ मैं। अपने आप को योगी तो कह ही नहीं सकता मैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो आपका ये मध्य वाला दौर था, नशे वाला, वो पी के भी आप उस स्थिति में पहुंच जाते थे? नहीं, मैं कभी नहीं, मैंने पीकर आज तक कोई क्रिएटिव काम नहीं किया। पीकर मैंने आज तक कोई क्रिएटिव काम नहीं, काम करने के बाद में मैंने पी है। मैंने पी के आज तक एक गाना नहीं लिखा, एक एक्टिंग नहीं करी, एक स्क्रिप्ट नहीं लिखी, एक बार कुछ भी काम नहीं तो की, एक उस बार भी। उसकी गिरफ्त में कैसे फंस गए? फंस गए सर, फंस जाते हैं, मतलब आपके क्या करें, मतलब तो पहले शुरू में शौक में पी थी, उसके बाद में आदत बन गई। आदत बन गई तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, तो उसके बाद फिर इतनी बढ़ गई कि जो है मतलब दिमाग खराब होने लगा। फिर ज्यादा उसको नशा किस चीज में था? शोहरत में, प्रेम में, या अध्यात्म में, या सारा शराब में? शराब में था, शराब में, दो टूक बात, शराब में था। ज़्यादा नशा तो शराब में, नशा तो शराब में ही था। शोहरत वोहरत में इतना इतना नशा, शोहरत मेरे को ऐसे जब मिली तब मैं आपके मतलब 46 उम्र का हो गया था। गुलाल हैपेंड व्हेन आई वाज 46 ईयर ओल्ड। तो जो है मैं शोहरत एक्चुअली मैं यहाँ पर बॉम्बे जाने के पहले अपनी शोहरत कमा चुका था। जितनी शोहरत मैंने कमाई थिएटर करते हुए ना, वो मेरे लिए अंतिम थी। तो उसको मैं वहाँ जाने के पहले कमा चुका था। तो आई वाज हैप्पी, कूल एंड कंटेंटेड। वहाँ जाके मैंने पैसे कमाए। शोहरत जो है फिल्म में जो होता है, शोहरत जो है बोनस बन के आती है कि आप अगर काम कर रहे हो तो पैसे तो मिलेंगे ही, साथ में आपको शोहरत भी मिलेगी। तो शोहरत बोनस बन के आई मेरी जिंदगी में। तो जब मैं नहीं चाह रहा था तब भी शोहरत आई, आज मैं नहीं चाह रहा तब भी शोहरत आती है। तो मैं दैट्स आई एम हैप्पी। क्या बुरी बात है उसमें, आने दीजिए। तो एक्टिंग जीवन के साथ साथ रहनी है। अब रहनी अभी ऑक्यूपेशन है मेरे लिए, मतलब पैसा कमाने के जरिए। अब एक्टिंग में इतना इतना साबित करने की इच्छा नहीं है, कुछ भी साबित करने की इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं साबित कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादा साबित करने की इच्छा नहीं है। अभी मेरा बैंड है, बैंड ट्रेवल कर रहा है मेरा। मैंने किताब लिख दी, किताब में 3-4 साल गए। इसके अलावा जो है आराम भाई प्रचंड आपके दिमाग में आया कैसे? ऐसे ही वो अनुराग की वजह से आया। उसको एक गाना चाहिए था और उसने कहा कि मेरे को ऐसा गाना चाहिए, मतलब मेरे पॉलिटिकल रैली है पिक्चर में, गुलाल में, और ऐसा गाना चाहिए।
पता नहीं क्यों लोग बाग इतना पसंद कर रहे हैं उसको। मैं सारे गाने अपने 2 दिन में लिख गया। 1 या 2 दिन मैक्सिमम जो थे। आरंभ प्रचंड, हुस्ना हो गया, एक बगल में चाँद हो गया, घर हो गया, ये सब 1 दिन में लिख चुका मैं। तो पता नहीं क्यों आपके मतलब उसके बाद में हिट हो गए, तो उसके बाद पूछते हैं कि आपने कैसे लिखे? कैसे लिखे क्या? मैंने जैसे लिखता हूँ वैसे लिखे मैंने। जैसे ये नॉवल लिख दिया।